हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर आर गुड एंड लर्निंग डे बाय डे। तो आज हम लोग एक 12th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, अच्छे से चलिए समझते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोरो का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोर। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, माइक्रोस्पोरो का मतलब होता है माइक्रोस्पोर। हाँ, और जेनेसिस देखिए क्या है। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? माइक्रोस्पोरो का मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन अभी आपको बताती हूँ। पहले देखो, तो पहले हमें इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ना होगा कि माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बनता कैसे, इसके प्रोसेस और फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसके प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, एक ऐसे, हाँ, फिर उसके बाद इसमें छोटे छोटे ऐसे गोले बना लीजिए। बहुत इजी तरीके से आपको मैं सिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए, हाफ शर्ट ले लेना। हाफ शर्ट? हाँ। तो हाफ शर्ट नहीं यार, हाफ शर्ट एक ले लेना। ये बनने के बाद आप लोग इस पर ध्यान से अगर फोकस करोगे तो ये जो बना है, इसको हम क्या नाम देंगे? अब मैं थोड़ा लंबा हो रहा हूँ, मुझे भी लगता है ये जो है, ये इसको ऐसे बना के हम लोग लिख देते हैं। दिख रहा है आप लोग को? ये बना। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये जैसे एक सेल है, ये जो सारी सेल्स है वो माइक्रोस्पोर मदद सेल की तरह बिहेव करेंगी। तो उसमें से एक सेल, मतलब सारी सेल बिहेव करेंगी, तो हम एक सेल की बात करते हैं। ये सेल जो है, अभी सब नाम बनाते, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, याद रखनी है आपको, इसकी प्लॉइडी होगी 2n। हाँ, फिर ये सेल क्या करेगी? लड़के कुल जन्मों मियोसिस। ये सेल जब मियोसिस करेगी तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। 1 2 3 4। अच्छा कृष्णा, आप चला जा। अब देखिए, ये 4 सेल ना ऐसे 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 ज्वाइंट होंगी, ऐसे ऐसे ज्वाइंट होगी, ऐसे ऐसे ज्वाइंट होगी 4 सेल। इसके न्यूक्लियस बना दो। अब ये क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड है। माइक्रोस्पोर n का होता है, ठीक है, याद रखना। और जिससे ये चिपका होता है, ये जो डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं सारे ऐसे गोल गोल से, उनको क्या, ये इसको क्या बोलेंगे? कैलस है, ये कैलस होता है। अब देखिए, अब ये फिर से अब देखिए, जब ये टेट्राड ऐसे बन जाएगा तो हमारे जो एंथर हैं वो मैच्योर हो जाएंगे।
ये जो कैलस है वो डीजनरेट कर जाएगा। जब वो डीजनरेट कर जाएगा तो ये चार अलग अलग बन जाएंगे। अब ये जो है माइक्रोस्पोर है, लेकिन इसके बारे में एक बात याद रखनी है, ये एन होते हैं। एक और बात इसके बारे में याद रखना है कि ये जो चार बनेंगे, वो जो चार है ना, वो बहुत छोटे होंगे। तो बहुत जब फिर छोटे हैं तो फिर पॉलन ग्रेन नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक और चीज करवाएंगे। फिर देखिए क्या बनाते हैं हम लोग। बड़ी होंगे पॉलन, ये ऊपर एक लेयर आ जाएगी। इस लेयर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले देखो इसके अंदर हम लोग, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, ये वैक्यूल है। अब ये जब वैक्यूल आ गया, अब वैक्यूल क्या इसको क्या बोलेंगे, वैक्यूलराइजेशन। इसको वैक्यूलराइजेशन कहते हैं। जब पॉलन ग्रेन के अंदर या फिर माइक्रोस्पोर के अंदर वैक्यूल आ जाता है तो उसको वैक्यूलराइजेशन कहते हैं। अब देखो, अब फिर यहाँ पे होगा माइटोसिस। माइटोसिस में दो सेल्स बनती हैं और ये माइटोसिस याद रखना है एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल माइटोसिस होता है। अब अगर माइटोसिस हुआ तो जाहिर सी बात है दो सेल बनेगी। एक ऐसी बनेगी, अब देखो ये जो बड़ी वाली सेल है, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो ये जो बड़ी वाली सेल है इसको वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल होगी ना, जनरेटिव सेल छोटी होगी। हाँ, ये देखो जनरेटिव सेल जो है ये छोटी है। अब देखो ये जो है, ये जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल है, आपको दिख रही होगी वेजिटेटिव जनरेटिव सेल। याद रखना जनरेटिव सेल नीचे होती है और वेजिटेटिव सेल ऊपर होती है। ये एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। अब देखो जो वेजिटेटिव सेल है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन जनरेटिव सेल में फिर से क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा। अब जब माइटोसिस होगा तो फिर देखो क्या बनता है, ये बना। अब देखो यहाँ पे देखो, अब ये क्या बन गया, मेल गैमीट बना। ये दोनों जो है ये मेल गैमीट बने। और ये तो जो बड़ी वाली सेल है, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बड़ी वाली सेल क्या है, वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल है। अब देखो हम ये न्यूक्लियर, ये जो मैंने आपको ये वाला पोर्शन, ये डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम है आप ध्यान से देखना, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। इसको दो सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और ये जो बना है, आपको मैं ये दिखा दूं, इसको ऊपर लिख दूं, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। ऊपर ये जो है, ये वाला जो है मेरा, ये है 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। ये 3 सेल। अब एक बार हम लोग रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि हमें पढ़ा क्या क्या। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कुछ भी बायो में पढ़ना है तो उसको वर्ड्स को तोड़ो।
माइक्रोस्पोरो, माइक्रोस्पोरो का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोर। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है टू जनरेट और फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोरो, माइक्रोस्पोर, जेनेसिस, फॉर्मेशन। हाँ, अब देखो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। कैसे माइक्रोस्पोर बनता है? तो देखो ढेर सारी टिश्यूज है, मतलब एक टिश्यू है उसमें कई सारी सेल्स हैं, उन सेल्स को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टिश्यू सेल। अब माइक्रोस्पोर टिश्यू सेल कि हम हर एक सेल की, अगर जैसे मैंने एक ही सेल लिया है लेकिन ये प्रोसेस जो है, जितना प्रोसेस है वो हर सेल में होता है। तो एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर हम निकाल लें तो वो मियोसिस करती है। मियोसिस करने के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। 4 माइक्रोस्पोर जुड़े होते हैं किससे? कैलस से। कैलस। तो फिर वो जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड है वो फिर जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसका कैलस डीजनरेट हो जाता है, तो वो 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। बट वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, तो उनके अंदर गैमीट वगैरह नहीं होता, बहुत छोटे होते हैं ना। तो उनको उनका साइज बड़ा करने के लिए एक सेल ऑर्गेनेल उसके अंदर डाला जाता है। क्या होता है उसका? वैक्यूल। वैक्यूल अगर डाला गया तो उसको क्या बोलेंगे? वैक्यूलराइजेशन हो जाता है उसका। जब वैक्यूलराइजेशन हो जाता है तो फिर वो माइटोसिस करता है। माइटोसिस में 2 सेल्स बनती हैं, एक छोटी सेल होगी, एक बड़ी सेल होगी, एक वेजिटेटिव, एक जनरेटिव। अब जो वेजिटेटिव जनरेटिव सेल है, अगर माइक्रोस्पोर इतने पे आ गया, हाँ इतने पे, तो उसको बोलेंगे 2 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर फिर जब ये जनरेटिव सेल जो है वो 2 और टूटती है, माइटोसिस उसमें फिर से होता है, तो 2 मेल गैमीट बनाती है। जो 2 मेल गैमीट बने वो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, ऐसे तैरते रहते हैं, ऐसे करके घूमते रहते हैं, ठीक है? तो वो वेजिटेटिव सेल के अंदर घूमते हैं। इसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। ये 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो हमने इतना पढ़ लिया कि ये है माइक्रोस्पोर का प्रोसेस। तो चलिए एक बार हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, डिफिनीशन क्या क्या है। तो देखिए डिफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? एन। देखो क्या पे है यहाँ पे, क्या है कि जो देखो 2n से n बना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड पॉलन मदर सेल। इसको हम क्या एक और नाम दे सकते हैं ना, पॉलन मदर सेल। देखो फिर से ध्यान से डेफिनेशन सुनिए कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू meiosis are called microsporogenesis। डिफिनेशन में आपको दिखा दूं एक बार। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड pollen mother cell through meiosis is known as microsporogenesis। आई होप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो भी बताएं, कोई और टॉपिक समझाना हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।